नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार क्यों? ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा, नई संसद का उद्घाटन करने का अधिकार किसको होना चाहिए, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल इसीलिए आज का अहम है क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। आप जानते हैं अब विपक्ष, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद उन्हीं का होता है, राष्ट्रपति को करना चाहिए, ये विपक्ष का कहना है। इस पर बीजेपी कांग्रेस को राजीव गांधी का पुराना वीडियो दिखाकर कह रही है कि अपने लिए कुछ और नियम, दूसरों के लिए कुछ और नियम। मामला इतने पर ही थमता दिखाई दे रहा नहीं है। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट ने निमंत्रण कार्ड पर पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन छपा देखकर इसके बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस समेत तो कुछ और दल भी बहिष्कार की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के होते हैं। अब 28 मई को उद्घाटन में कौन पहुंचेगा, कौन नहीं पहुंचेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा, क्या विपक्ष हर मुद्दे पर पीएम मोदी के विरोध का मौका क्यों खोज रहा है। तो अब कौन कौन सी पार्टियां इस निमंत्रण मिलने के बाद उद्घाटन समारोह में पहुंचेंगी, ये देखना होगा। कांग्रेस ने अभी तक फैसला नहीं किया है। कांग्रेस ने सवाल जरूर उठाया कि जब राष्ट्रपति देश में मौजूद हैं तो राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इनविटेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री किस हक से इसका उद्घाटन कर रहे हैं। जबकि सरकार की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नींव रखी थी, उनके पास सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं। तो संसद के अंग कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और फिर राज्यसभा। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर किस अधिकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन, नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि सबसे पहले प्रथम जो व्यक्ति है देश में वो राष्ट्रपति है, उन्हीं को ही उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया जा रहा है। इसीलिए कई पार्टियों ने इसका बहिष्कार का ऐलान किया है। मंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं। नरेंद्र मोदी अपना प्रचार करने चाहते हैं कि वही पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया। ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये संविधान का खिलाफ हुआ। राष्ट्रपति करते तो ठीक होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश के प्रधान है और पार्लियामेंट का भी प्रधान है। 28 तारीख को संसद भवन के सामने, नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा। सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी। और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी, और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 75 में 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए है। तो बीजेपी इस तरीके से तारीख गिना रही है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेता भी उद्घाटन कर चुके हैं, उन्होंने 1975 और 1987 की बात कही।
हमारे साथ इस वक्त 3 सहयोगी रमन कुमार पुरानी संसद से मौजूद हैं, कुमार गौरव भी जुड़ गए हैं, राजीव रंजन विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये कंट्रोवर्सी इस पर क्यों हो रही है। साथ ही 2 मेहमान बीजेपी स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली जी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मानस जायसवाल जी और हैं टीएमसी स्पोक्स पर्सन। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, नई संसद के उद्घाटन में कई पार्टियों ने किनारा किया है, कांग्रेस सवाल तो उठा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस जा रही है उद्घाटन समारोह में या नहीं? क्या अभी कोई फैसला कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आया है? देखिए, अभी तक नई संसद के उद्घाटन के दिन कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं संसद भवन के ठीक सामने स्थित हूं और संसद भवन के ठीक सामने नया संसद, जिसका कि इनॉग्रेशन 28 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा होना है, और इसी बात पर विवाद लगातार पैदा हो रहा है कि क्या संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना चाहिए या राष्ट्रपति को करना चाहिए। अभी हरदीप पुरी का बयान आपने सुनाया। हरदीप पुरी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री सरकार को रिप्रेजेंट करता है संसद के अंदर, दोनों सदनों के अंदर। इसीलिए इस मामले में अगर जो उद्घाटन करने का फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि उन्होंने आधारशिला भी रखी थी 2020 में, और 2023 में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन विवाद का मुद्दा सिर्फ एक नहीं है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। विवाद का मुद्दा एक और भी है कि सावरकर के जयंती के मौके पर ही इसकी तिथि क्यों रखी गई। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर इसकी तिथि रखी जाती तो क्या अच्छा नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपिता थे और किसी भी राजनीतिक दल को कोई विवाद नहीं होता। लेकिन सावरकर के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो विरोध करती रही है सावरकर के मुद्दे पर, और उनका ये मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी सावरकर को तरजीह दे रही है, सावरकर की जयंती के दिन नई संसद भवन की आधारशिला रखने का कार्यक्रम रखा गया है, वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक सरकार की तरफ से, सरकार के जो पक्ष रखने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से इसे सही ठहरा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी तक 4 राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है। और लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जिस तरीके से 4 राजनीतिक दलों के बहिष्कार का ऐलान हो चुका है, उसके बाद से बाकी राजनीतिक दल भी इसका बहिष्कार का ऐलान कर सकते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में तमाम राजनीतिक दल हैं जो बहिष्कार का ऐलान कर सकते हैं। विपनेश, ठीक है, देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से फाइनल फैसला क्या होता है, लेकिन कई क्षेत्रीय पार्टियां इसका बहिष्कार कर चुकी हैं। सवाल उठाते हुए कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, ये बार बार कहा जा रहा है कि देश में जो सर्वप्रथम व्यक्ति है वो राष्ट्रपति है, तो इस उद्घाटन समारोह में उनका ना आना ये कई पार्टियों को खल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अधिकार से इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है एग्जैक्टली? देखिए विपनेश, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं ठीक नई जो बिल्डिंग बनकर तैयार है, आत्मनिर्भर भारत की पहचान और लोकतंत्र की शान, उसके ऊपर अशोक स्तंभ है। सबसे पहला विवाद तो इसके बनने पे हुआ। दूसरा विवाद, जब ऊपर जो अशोक स्तंभ है उसमें कितना मुंह खुला हुआ है शेर का, इसको लेकर हुआ। और अब जब ये बनकर तैयार है तो इसके उद्घाटन को लेकर विवाद है। जाहिर सी बात है, बीजेपी और केंद्र सरकार का ये मानना है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का ब्रेन चाइल्ड है, उसे केंद्र सरकार ने कंसीव किया और उसको रिकॉर्ड 30 महीने में पूरा किया। 1000 मजदूर लगभग 30 महीने में 3 शिफ्ट में लगातार 2020 के दिसंबर के बाद से लगातार इसमें काम कर रहे थे, और अभी ये बनकर तैयार है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसको राष्ट्रपति के सम्मान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। रही बात पूर्व के उदाहरण, आपने हरदीप पुरी को भी सुना, और बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि 1975 और 1987 में संसद भवन के अंदर जो विस्तार का काम हुआ था, संसद भवन एनेक्सी और इसके अलावा संसद भवन का पुस्तकालय, उसका उद्घाटन भी इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और उसके बाद राजीव गांधी
ने किया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति का ध्यान क्यों नहीं आया, ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। बीजेपी ये भी कहती है कि चूंकि देश में दो बड़े चीज़ें हुए हैं पिछले 9 साल का जो कार्यकाल है, उसमें दो बड़ी चीज़ है जो कि दिख रही है। एक हमारे ठीक पीछे लोकतंत्र का मंदिर, नया संसद भवन, जो कि आज़ाद भारत की अपनी बिल्डिंग है, चूँकि पुरानी जो बिल्डिंग थी वो अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी और लॉर्ड इरविन ने 1927 में जो वायसराय थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लिहाजा और सरकार का कमिटमेंट है कि गुलामी की हर पहचान को मिटाना है। उसके तहत ठीक पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो बिल्डिंग तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर जो विवाद का विषय है वो ये है कि आखिर जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, 30 सालों तक अकेले वो सत्ता में थी, उसके बाद वो गठबंधन के सहयोगियों के साथ सत्ता में थी और देश भर में 95% ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां जो शिलापट लगा है उद्घाटन का और भूमि पूजन का, वो सब गांधी परिवार और खासकर कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के नाम का लगा है। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। और जो दो बड़ी चीज 9 साल में हुए हैं, एक राम मंदिर का निर्माण जो कि दिख रहा है, निर्माण चल रहा है, दूसरा लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण जो दिख रहा है। यहाँ पे गांधी परिवार यहाँ से गायब है, यहाँ उसकी कोई सिलापट्टी नहीं है। जाहिर तौर पे बीजेपी कहती है कि यही कांग्रेस पार्टी का दर्द है कि जो मुख्य दो चीज़ें दिख रही है, जो बड़ी चीज़ें हैं जिसको आगे 100, 200, 1000 साल तक याद किया जाएगा, उसमें गांधी परिवार नहीं है और इसलिए कांग्रेस को और विपक्ष के लोगों को दर्द हो रहा है। जाहिर सी बात है, इससे पहले भी विपक्ष ने, आज बीजेपी का ये भी मानना है कि इससे पहले भी कई सारे कार्यक्रम हुए हैं। जीएसटी का कार्यक्रम था, उसमें भी संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ था, उससे भी विपक्षी पार्टियां गायब थी। उसके बाद जो पार्टियां अभी बात कर रही हैं राष्ट्रपति के सम्मान की, उसमें से कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रपति का जो संबोधन था बजट सत्र के दौरान संसद में, उसका उन्होंने बाइकाट किया था। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ये कहती है कि कोई जो बड़ा काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगाबाजी लगाना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस कुंठित हो गई है, इसलिए वो इस तरह का आरोप लगा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है वो दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी परेशान है। इनको राष्ट्रपति के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। चूंकि अभी स्थिति ऐसी है कि उनका नाम हर जगह से गायब है और किसी बड़े विषय को कंट्रोवर्शियल बनाना है, इसलिए लगातार राहुल गांधी और उनकी पार्टी और विपक्ष के लोग सब एक साथ मिलकर जो 2024 में प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ाई में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वो इसे विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। बीजेपी ये भी कहती है कि राहुल गांधी क्यों चिंता करते हैं, अब तो वो सांसद भी नहीं है और दोबारा संसद आएंगे कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। तो एक तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन मोटे तौर पर सरकार और पार्टी सिद्धांतिक तौर पर यह मानती है कि ये सैद्धांतिक विषय है। ये जो नई संसद का निर्माण या ये जो लुटियन जोन्स में जो अभी बदलाव चल रहा है सेंट्रल विस्ता का, वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसमें और राष्ट्रपति के बारे में भी ये बताया गया सोर्सेज के हवाले से कि राष्ट्रपति भी चाहती थी कि प्रधानमंत्री ही इसका लोकार्पण करें। जी ठीक है कुमार गौरव, कोई अब राष्ट्रपति को ना बुलाने पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसे दलित समाज से भी जोड़ दिया है। बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। तो राजीव, जब से इसकी नींव रखी गई है नए संसद भवन की, तब से कंट्रोवर्सी हो रही है, आप कैसे इसे समझ रहे हैं? देखिए, एक सामान्य सा तर्क है और चूंकि राष्ट्रपति व्यक्ति के तौर पर संसद का पार्ट है और पहला नाम राष्ट्रपति का आता है, इसलिए माना यह जाता है कि भाई संसद का उद्घाटन हो तो राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। अब बात आता है दो शब्द हैं, डी ज्यूरे डी फैक्टो, यानी कानून की या जो विधि की स्थिति है और जो वास्तविक स्थिति है। ठीक इसी तरह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद देश में है। सवाल यह है कि ये जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, इसका विरोध, अगर आप याद करें कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं से राय मांगी थी कि कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपके सुझाव क्या है, तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने जो सुझाव दिए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यही था कि तत्काल प्रभाव से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम रोक दिया जाए 20,000 करोड़ से, और अभी ये वक्त नहीं, यानी इसकी शुरुआत से ही इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल के लोग जो ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जब
शिलान्यास था तब उस वक्त के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, और अब इस वक्त के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तब दलित का अपमान हुआ था और अब शेड्यूल्ड ट्राइब का अपमान हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया तब ये कहा गया कि वो दलित वोटों को साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया तब कहा गया कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब के वोटों को साधने के लिए कर रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि वो दोनों का अपमान कर रहे हैं। तो देश की जनता या सारे लोग, हम आप जानते हैं कि आज द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति भवन में हैं, अगर वो देश की राष्ट्रपति हैं, तो इसके पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ है। उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति भवन में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है। इन दोनों लोगों को राष्ट्रपति बनाने में उनका श्रेय जाता है। तो इसके बाद ये जो तो इसलिए ये ठीक है कि अगर इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू करती, राष्ट्रपति करती, समारोह की अध्यक्षता करती, तो उसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री के तौर पर या पद या गरिमा कहीं से खत्म नहीं होती, शायद और बढ़ती। लेकिन ये उनका फैसला है और वो इस पूरे प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता है और उनको पूरा हक है मेरे समझ से कि वो इसका उद्घाटन करें। जहां तक सवाल राष्ट्रपति के पद की गरिमा का है, तो अगर आप इतिहास में देखेंगी तो प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ उनके क्या रिश्ते थे। एक परंपरा चली आई है देश में आज तक कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो लौट करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं और अपने यात्रा की जानकारी देते हैं। राजीव गांधी ने उस परंपरा को भी तोड़ दिया था और राष्ट्रपति भवन नहीं जाया करते थे। उनका 36 का आंकड़ा था ज्ञानी जैल सिंह से। तो सवाल ये उठता है कि आज अगर आप बात कर रहे हैं, मेरी समझ से मैं जो पहला ही सवाल ये उठता है कि आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में अगर बैठी हुई है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और ये उनका फैसला था कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो यहां तक पहुंचाने, एक बार आप कहते हैं कि वो वोटों की लालच में उन्होंने बनाया, दूसरी बार आप कहते हैं कि उनका अपमान हो रहा है। तो बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब 2022 में राष्ट्रपति बनाया था तब ज्यादा वोटों की दरकार थी कि जब 9 महीने 10 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है तब ज्यादा दरकार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप गुजरात में भी देखें तो उन्होंने विधानसभा के भवन में नई बिल्डिंग्स वहां भी बनवाई थी। उनका अपना एक सोचने का तरीका, अपना एक काम करने का तरीका, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पूरा हक है कि वो नई संसद भवन का उद्घाटन करें। विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करेंगे तो भी विरोध, वो करेंगे तो भी विरोध। अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने की जब बात की तब भी उनका विरोध किया गया। अब रिकॉर्ड समय में बन करके तैयार हो गया, उसका भी विरोध किया जाएगा। अब जो सीटों की संख्या वहां पर है उसमें ये कहा जाएगा कि लग रहा है देश में परिसीमन होगा, कुछ गैरीमेंडरिंग होगी, कुछ लोकसभा सीटों में इस तरह का बदलाव करेंगे जहां से कंसंट्रेशन। अरे भाई, जब देश की जनता, हमने संसदीय लोकतंत्र चुना है और देश की जनता जिसको बहुमत देती है उसको ये पूरा अधिकार है कि वो देश को अपनी शासन और अपनी नीतियों से चला सके, अपनी विचारधारा से चला सके। आपको ऐतराज हो सकता है कि सावरकर के तिथि पर इसका उद्घाटन हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने कभी ये बात छुपाई नहीं कि वो सावरकर को वीर सावरकर कहते हैं और सावरकर उनके आइडियोलॉग है। वो हमेशा से ये बात कहते आए थे और जन समर्थन उनको इस बात पर मिला है। वो हमेशा से कहते आए थे कि 370 उनकी प्राथमिकता में है, खत्म करना, उन्होंने खत्म किया है। देश ने उनको समर्थन दिया है। जब कम्युनिस्ट पार्टियों के दफ्तरों में आप जाती है तब तो वहां चीन के माओ त्से तुंग का और लेनिन का और मार्क्स का फोटो हर कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब मान लिया जाए कि वो दुश्मन चीनी का फोटो लगाते हैं इसलिए राष्ट्र विरोधी है? उनकी विचारधारा है। एक व्यक्ति मार्क्स ने मार्क्सवाद, कम्युनिज्म देश दुनिया में के सामने एक विचारधारा रखी, उसके मानने वाले लोग दुनिया भर में अपने अपने देशों में उस सिद्धांत पर, उस विचारधारा पर उन्होंने आंदोलन चलाए और सत्ता हासिल की, वो उनका फोटो लगाते हैं। तो ये सवाल है कि बीजेपी ने तो अपने आइडियोलॉग सावरकर को माना है, तो अगर उनकी तिथि के दिन कर रहे हैं, वो जन समर्थन है। उनको जनता ने प्रधानमंत्री बनाया उनके विचारों और उनकी नीतियों पर।
तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपकी विचार, आपकी नीतियां ज्यादा ताकतवर हैं तो 2024 में आप आ जाइए और प्रधानमंत्री मोदी के किए गए फैसलों को पलट दीजिए। जी राजीव, तो ये राजीव का विश्लेषण है। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए हैं देश में कि कब कब क्या क्या हुआ है और आज क्या हो रहा है, डिटेल में आप समझे भी होंगे। राजीव जेटली जी, कार्यपालिका का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा है, लोकसभा है, और इस उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ही इनविटेशन नहीं जा रहा है, इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, राजीव रंजन जी ने बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया और मुझे लगता है कि कुछ उसमें कोई कमी नहीं रह गई, कुछ रह भी नहीं गया जिसको और सफाई से पेश किया जाए। और राजीव रंजन जी ने बताया, मैं उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा कि इंदिरा गांधी जी ने भी पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था, उसका इनॉग्रेशन किया था, और उस वक्त एक मुसलमान राष्ट्रपति हुआ करते थे, फरीखुद्दीन। तो मुझे लगता है क्योंकि अपने आप को बहुत हद तक अपने आप को मुस्लिम पार्टी भी कई बार कह चुके हैं, तो उस टाइम उनको सम्मान देना जरूरी था। राजीव गांधी जी ने एन वेंकट रमन के समय पे भी एक लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया था, उस वक्त पर भी वो सम्मान दिया जा सकता था राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ इशू ये नहीं है, इशू कुछ और है। आप ये देखिए, सेना भवन के सामने इनको आदत है अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंगों के अंदर बैठने की, और अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंगों के अंदर बैठ के अपने आप को स्वाभिमानी महसूस करते हैं। आज तक देखिए, आज से 10 साल पहले तक, 15 साल पहले तक भी अगर नोटिस करेंगे तो सेना भवन के सामने जो आज डीआरडीओ का ऑफिस है, वहां पर अंग्रेजों के अस्तबल हुआ करते थे। उस अस्तबल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिस चला करते थे, और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर जब वहां जाता था तो वहां अधिकारी कहते थे कि देखिए, सरकार के पास इतनी भी सोच नहीं है कि जो अंग्रेजों के घोड़े जहां बांधे जाते थे वहां हम जैसे आईएएस ऑफिसर को बिठा रखा है, हम जैसे सीनियर सैनिकों के अधिकारी को बिठा रखा है, क्यों नहीं इसको मॉडिफाई करते। तो वाजपेयी जी ने आकर के उसको उस जगह पर डीआरडीओ का ऑफिस बनाया। और ये आज भी जब हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा की या पार्लियामेंट की, देश को एक खूबसूरत नायाब चीज मिलने वाली है, उसके अंदर बैठना किसने, उसके अंदर बैठना भी पार्लियामेंटेरियन ने है, सांसदों ने बैठना है। विरोध करने की आदत है। देश के प्रधानमंत्री जिनकी जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है, जो दुनिया के अंदर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जहां दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपसे मेरे ही देश में मुझसे ज्यादा आपकी लोगों को चाहत है, आपका ऑटोग्राफ मुझे चाहिए। दूसरी तरफ सर करके संबोधित करते हैं ऑस्ट्रेलियन, जिसे आपने देखा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। वो ठीक है राजीव जेटली जी, लेकिन देश में प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है और उनकी कुछ गरिमा होती है, उनके अपने अधिकार हैं, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने भी बोला कि सरकार के मुखिया इसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं। और ये देखिए, अब ये एक संवैधानिक बात है, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं कि किसके पास कौन सा दायित्व होता है। मुद्दा यहां पर केवल इतना है कि हमारे देश को एक बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है, कि इमारत मिलने वाली है, खूबसूरत इमारत मिलने वाली है, जिसकी कल्पना नहीं की थी। हमने तो 70 साल निकाल दिए अंग्रेजों के बनाई हुई बिल्डिंगों के अंदर, उनके नामों के साथ हम आज तक चलते जा रहे थे। उसमें तब तक तो आपको खुशी महसूस हो रही थी, आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया इस बात की तरफ कि भाई हमारा भी तो कोई योगदान होना चाहिए हमारे देश के अंदर। हम लुटियन जोन के अंदर घूमते थे, आप बताइए लुटियन जोन के अंदर एक भी ऐसी बिल्डिंग मुझे बता दीजिए जो कभी आकर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर राष्ट्रपति नींव रखते, राष्ट्रपति उद्घाटन करते, जो कि अभिन्न अंग है संसद का, तो उसमें क्या दिक्कत थी? देखिए, दिक्कत तो किसी भी चीज में नहीं हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया के आज की डेट में ग्लोबल लीडर हैं, वो इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी करना चाहेंगे तो हमें उसमें भी खुशी मिलेगी, प्रधानमंत्री जी करेंगे उसमें भी पूरी दुनिया को खुशी मिलेगी। और राष्ट्रपति जी को जो सम्मान मिलना था, राजीव रंजन जी ने अभी बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था। उड़ीसा के दूर दराज के इलाकों में जो महिला चुनौतियों से लड़ रही थी, एक आदिवासी महिला, उनको देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया गया। और आप ये देखिए, इसी हमारी माननीय राष्ट्रपति के खिलाफ अगर टिप्पणियां करने वाले थे तो कौन थे? वो भी अधीर रंजन चौधरी थे, बाद में माफी मांगी इन्होंने। अजय कुमार थे जिन्होंने सबसे पहले बोला जहरीले बोल बोलती हैं। तो ये तो राष्ट्रपति, और तब इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि एक महिला जो आदिवासी इलाकों से आती है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये अपमान राष्ट्रपति जी का नहीं, ये अपमान देश के प्रधानमंत्री का भी नहीं,
ये देश के स्टैब्लिशमेंट का करना चाहते हैं। देश को अगर कोई नई चीज मिलती है तो इनका विरोध केवल इस बात को लेकर होता है कि हमें गुलामी की आदत पड़ी है, हम गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम अंग्रेजों के दिए हुए। दीपक झा जी, जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो रूल अलग होता है और जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो रूल अलग कैसे हो सकता है? जरा बताइए, सवाल किस अधिकार से आप उठा रहे हैं? देखिए विपनेश जी, भाजपा प्रवक्ता ये नहीं बता पाए कि इनको समस्या क्या है, कि अंग्रेजों के बनाए चीजों से समस्या है कि इन्होंने संसद भवन का हवाला दिया था कि संसद भवन जर्जर हो चुके, इसलिए नया बनाने की आवश्यकता है। तो देश को गुमराह ना करें, भावनाओं में न बहलाए कि अंग्रेजों ने बनाया था। अरे अंग्रेजों ने बहुत कुछ बनाया था, मैं अंग्रेजों का पैरोकारी नहीं करने बैठा हूं, लेकिन आप छोड़ दीजिए, सारी चीजों को तोड़ दीजिए। आप अंग्रेजों से जाके सर्टिफिकेट लेते हैं, दुनिया में जाके, बाहर विदेशों में जाके सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि मोदी जी इज द बॉस, तो फिर आप क्यों? सवाल ये है दीपक जी, उद्घाटन समारोह पर सवाल क्यों? बात यह है कि देखिए, सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के मुखिया प्रथम राष्ट्र नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति जी होते हैं। तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की तो आदत है ना, चाहे ट्रेन हो, चाहे रेल हो, चाहे पुल हो, कुछ भी बनाएंगे, चेहरा नरेंद्र मोदी जी का आना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बात यह है कि एक कायदा कहता है, एक सम्मान कहता है, एक यूनिटी कहती है कि इस देश का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का सम्मान आपने बनाया है, उनको एहसान नहीं किया है। याद रखिएगा, देश की जनता ने आपको वोट दिया है और वो सारी जनता के मतों को आपने मत लेके फिर आपने राष्ट्रपति बनाया। तो अगर आप ये कहते हैं कि हमने मुर्मू जी के ऊपर एहसान कर दिया है इसलिए राष्ट्रपति बनाया, इसलिए वो चुप रहे, तो ये आपने राष्ट्रपति पद का अपमान करते हैं, महिला का अपमान करते हैं। मांग ये है कि आप लाते, महिलाओं का सम्मान बढ़ता, देश की आधी आबादी जो महिला की कहते हैं वो महिला गौरवान्वित होती कि एक दलित महिला आज राष्ट्रपति भवन का, संसद भवन का उद्घाटन कर रही है। लेकिन भाजपा ने अपना चरित्र दिखा दिया, कह रहा कि जी हमको अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों से आपत्ति है। नहीं, तो हरदीप पुरी सिंह जी को आपने सुना, उन्होंने 1975 की बात की जब इंदिरा गांधी ने नेक्सी का उद्घाटन किया पार्लियामेंट। 15 अगस्त 1987 में राजीव गांधी जी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, तब वो लॉ अलग कैसे हो सकता था? देखिए, लॉ की बात नहीं होती, बात एक लाइब्रेरी की उद्घाटन करना, एक चैम्बर का उद्घाटन करना, किसी और चीज का। लेकिन जब आप एक अस्तित्व, मैं तो कहता हूँ संसद भवन देश का गौरव होता है, देश के गौरव गाथा में लिखा जाएगा। आने वाले कम से कम 500 साल से लेकर 1000 सालों तक ये संसद भवन बनी रहेगी। तो 1000 सालों तक अगर हमारा इतिहास कोई पढ़ेगा तो वो पूरा देश देखेगा, आने वाली 1000 सालों की आबादी देखेगी। मैं तो कहता हूँ हमारे पूरे सांसदों को भी आप आना चाहिए, जो कि पिछले कई 100 सालों से रिटायर हो चुके हैं या जीत के नहीं आए, तो भूतपूर्व सांसदों को भी बुलाना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा पुराने सांसद बचे हों, कोई जीवित है, तो उनको भी बुलाना चाहिए। तो मोदी जी की यात्रा नहीं है, ये संविधान की यात्रा है, संसद की यात्रा है, उस जनमानस की यात्रा है जिसने अपना वोट देके अपने प्रतिनिधि को संसद भवन। लेकिन समस्या क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को अपनी तस्वीर खिंचवाना है, दुनिया में दिखाना कि हमने संसद भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो कांग्रेस जाएगी या नहीं जाएगी उद्घाटन समारोह में, इतना बता दीजिए दीपक जी। कांग्रेस उद्घाटन समारोह में शामिल हो रही है या नहीं, या अन्य पार्टियों की तरफ बहिष्कार होगा? देखिए, पार्टी का निर्णय समय आने पे बता दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार से, देखिए नरेंद्र मोदी जी की खुशामद करने के लिए अगर संसद भवन बनाई गई है तो मुबारक हो भैया, नरेंद्र मोदी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को खुद को प्रथम दिखाने की आदत है, इस पर मैं रिएक्शन लूंगी राजीव जेटली जी से। लेकिन इधर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का जल्दी से रुख कर लेती हूँ। कुलदीप जी, टीएमसी, सीपीआई, आप, जेडीयू, आरजेडी, इनमें आप भी शामिल हैं, बहिष्कार कर रहे हैं उद्घाटन समारोह का। बीजेपी का ये कहना है कि जब जब कोई देश में बड़ा काम होता है सरकार के द्वारा, इन पार्टियों की आदत है राजनीतिक रोटियां सेकने की, बहिष्कार करने की, ऐसे काम थोड़ी नहीं चलेगा कोई। देखिए विपनेश जी, मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद भी है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज भी ये जो मानसिकता है ना, दलित आदिवासी पिछड़ा विरोधी जो मानसिकता है, ये मानसिकता आज इस देश में कायम है और एक काम कर रही है। क्या इस देश में एक दलित आदिवासी महिला होना इतना बड़ा गुनाह है कि उनसे उनके संवैधानिक अधिकार भी छीने जाएंगे? क्या जो इस देश के संविधान की प्रमुख हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी,
जो इस संविधान की प्रमुख हैं, कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है, उनसे आज उनका संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। क्या इतनी बड़ी तानाशाही, इतना बड़ा जातिवाद आज देश में दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है? पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुरुआत से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की विरोधी रही है, महिलाओं की विरोधी रही है। और ये दलितों, ये आदिवासी और दलितों का अपमान नहीं है, ये देश की आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान है कि एक महामहिम राष्ट्रपति जो महिला है, जो दलित है, जो आदिवासी है, अगर वो उनको उसका इनोग्रेशन करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपनी फोटो चमकाने का, अपनी फोटो लगवाने का इतना बड़ा शौक पड़ गया कि वो संवैधानिक परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। वो ये भी भूलते जा रहे हैं कि जो संसद भवन बन रहा है, उसकी जो आज इस देश के संविधान की प्रमुख जो है, वो प्रथम जो व्यक्ति हैं वो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वो उनको भूल गए। केवल उनकी जाति के आधार पर, केवल उनके समुदाय के आधार पर उनको हटाया जाएगा, उनको इससे वंचित किया जाएगा। ये बहुत दुखद है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की मुझे लगता है कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस लोकतंत्र की, इस डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि आज जिस प्रकार से तानाशाही की ओर इस देश को लेके जाया जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से उस संसद भवन के उद्घाटन करने का अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी और भाजपा मिलकर छीनने का काम कर रही है। कुलदीप जी, आप कह रहे हैं कि ये दलित समाज का अपमान है। इस पद पर रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू को किसने बैठाया? बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी ने बैठाया है क्या? अगर उनको दिक्कत होती इस समाज से तो वो इतने सर्वोच्च पद पर क्यों लेकर आते? नहीं, तो अगर दिक्कत नहीं होती और उन्होंने बैठाया है तो ये तो उनको पता है कि देश के अंदर दलित और आदिवासियों के बिना वो सरकार चलाना संभव नहीं है। वो तो ये जानते हैं, जानकारी उनको है, उनके वोट बैंक की जानकारी उनको है। लेकिन आज जब वो नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो अधिकार किसका है? वो संवैधानिक अधिकार किसका है? ये परंपराएं किसकी हैं? ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास। तो प्रधानमंत्री जी आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो क्या बताना चाहते हैं कि मेरी मजबूरी थी, मैंने राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन जहां पर आज मैं 100 साल के लिए लिखने जा रहा हूं, वहां पर उनका नाम दर्ज नहीं होगा, वहां पर एक दलित को मैं नहीं जाने दूंगा, वहां पर एक दलित को मैं उसका उद्घाटन नहीं करने दूंगा, एक आदिवासी महिला को उद्घाटन नहीं करने दूंगा। ये मैसेज प्रधानमंत्री देश को देना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हमने आपके ऊपर एहसान कर दिया, हमने आपके समाज से राष्ट्रपति बना दिया, अब आप हमसे कोई और मांग ना करें, उनके संवैधानिक अधिकारों की मांग ना करें। ये कौन सी बात हुई? अगर आपने किसी को बना दिया तो क्या संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे? ये इसलिए खत्म हो जाए कि आपने उनको बना दिया? इस बात का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश के लाखों करोड़ों आदिवासी, दलितों और महिलाओं का अपमान है जो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। और ये देश इस बात को याद रखेगा और इनको कभी माफ नहीं करेगा। और इसके विरोध में आम आदमी पार्टी इस उद्घाटन का विरोध करेगी, क्योंकि जहां पर महामहिम राष्ट्रपति को एक दलित आदिवासी महिलाओं को सम्मान देने का काम नहीं किया जाएगा, उसका हिस्सा आम आदमी पार्टी कभी नहीं बनेगी। हमारे 11 के 11 सांसद इस उद्घाटन में नहीं जाएंगे, इसका विरोध करेंगे। मानस जायसवाल जी आपके साथी हैं अखिलेश यादव, उन्हीं की पार्टी के नेता है राम गोपाल यादव। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा अधिकार हैं तो उनको ही राइट है संसद भवन के उद्घाटन का, तो फिर टीएमसी क्यों बहिष्कार कर रही है? 24 के लिए लड़ाई तो आप एक साथ लड़ने वाले हैं, लेकिन कई मुद्दों पर एक दूसरे से आपकी राय मेल नहीं खाती। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। देखिए, ये संसद बन रहा है और जब संसद बनता है तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद से भी ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी बिल पास होती हैं तो लास्ट में उन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं और तभी देश को एक नई नीति और नई दिशा मिलती है। लेकिन एक बहुत अद्भुत सा चीज हो रहा है। मैं कुछ इसी खंड काल में, बीजेपी के खंड काल में जब जाता हूं तो मुझे याद आता है वो दृश्य जब अयोध्या में राम मंदिर की जब पूजा हो रही थी, उस समय एक व्यक्ति मिसिंग थे, वो थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। क्या हुआ था क्रोनोलॉजी समझिए। वही 4-5 दिन पहले अमित शाह जी आडवाणी जी से मिलने चले गए, फिर पता चला अमित शाह जी को कोविड हो गया, तो इसी अंतर्गत आडवाणी जी पहुंच नहीं पाए अयोध्या में। क्यों? क्योंकि आडवाणी जी का जो संघर्ष रहा है, जो उनका जो जीवन रहा है, वो भाजपा को बनाने में लगा है और वो पहले व्यक्ति होते जो पूजा करते। लेकिन क्या हुआ? पूजा हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो बीजेपी के प्रमुख प्रचारक हैं, उन्होंने किया। बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जब मैं देखता हूं डिमोनेटाइजेशन होता है तो पहले छवि किसकी आती है? हमारे प्रधानमंत्री जी की आती है।
मैं और एक रिसर्च अभी आ रहा है, एक आएगा, आपको भी पता चलेगा। पूरे विश्व में अगर किसी का भी सबसे ज्यादा टीएमसी को फोटो खींचा परेशानी गया, क्या है? प्रधानमंत्री से परेशानी है या फिर देश रुकिए में जो ना, बड़े मैडम। काम हो रहे हैं उनसे परेशानी है? मैडम बड़े काम तो बहुत बड़े हो गए मैडम। कोरोना काल में पूरे देश को, पूरे विश्व में वैक्सीन की जरूरत थी, लोगों को सरकार की जरूरत थी। दिल्ली में जहां ये सेंट्रल विस्ता बन रहा है, रास्ते पे, सड़क पे लोग चल रहे थे ऑक्सीजन की दिक्कत में। और ये जो सरकार है जो झिलोरा पीटती है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था प्राइवेट कंपनियों को। लास्ट में डीआरडीओ ने इंटरवीन किया और प्रधानमंत्री तो बंगाल में थे ना, वो ऐसे करके दीदी कर रहे थे और इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन फोटो जी भी हो चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री। हमारे जो मित्र है राजीव जेटली जी बड़े अच्छे से बोलते हैं, अंग्रेजों को पुरानी चीजें याद रहते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे जो पूर्वज हैं, ये उनके संघर्ष का भी प्रतीक है कि उन्होंने संघर्ष कितना किया होगा आजादी में। और सही बात है, अंग्रेजों को बड़ा याद करते हैं आप लोग, लेकिन ये जो सावरकर जी हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी, माफीनामा मांगी, जो डॉक्यूमेंटेड है, उन्हीं के जन्म तिथि में आप अंग्रेजों को एक बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं कि भाई चलो रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, भाई हम संसद बना रहे हैं, 28 मई को हम खोले। ये बहुत सारा चीज है, विविधाभास हो जाएगा। लेकिन मूलतः बात क्या है? आज जब हम बात करते हैं रामायण की, प्रभु राम की, तो मुझे ये छोटी सी चीज में आपके साथ आगे साझा तक करना जा चाहता रहे हैं हूं। और ये मुद्दे मैडम रुकिए जल्दी से, रुकिए। इतना वक्त नहीं है, फिर डिरेल हो जाएगी डिबेट। मैडम आपने तो मुझे 1 घंटा बैठा लिया, मेरे को दो मिनट दे दीजिए, कोई वक्त खत्म नहीं हो जाएगा। वक्त आ गया है विपक्ष का, अब विपक्ष को वक्त देना सीख लीजिए। अब सुनिए, अब जब पूजा होता है ना, तो प्रभु राम ने जब पूजा करी थी रावण के संहार करने के लिए, तो जान जी ने बोला कि भैया आप तो मैंने आपकी पत्नी है, वो जीवित है, तो आपको पूजा में उनको भी रखना चाहिए। तो एक खंड है जहां पे बोला गया कि भाई रावण ब्राह्मण था, उन्होंने माता सीता को लाया, प्रभु राम ने पूजा करी, शक्ति पूजन हुआ और फिर रावण संहार हुआ। लेकिन हमारे यहाँ एक अलग तिथि चल रही है कि महिलाओं का तो सम्मान नहीं करना है। वो पर्सनल हो जाएगा, मैं पर्सनल नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक महिला है आज हमारे देश में, वो जंतर मंतर में महिलाएं खड़ी हैं, देश के लिए बहुत गौरव लाया है। ये बहुत ताली बजाना, टीम मैनेजमेंट करना बहुत आसान है राजीव जी। देश के लिए संघर्ष करते हुए एक महिला को पदक मिलना, ये बहुत बड़ा तकलीफ की बात है, बहुत संघर्ष लगता है। लेकिन वो महिला जब जंतर मंतर में बैठी है और हमारे प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, ये कौन सी सेवा वो है कि उनको फोटो खिंचाना है? कभी कभी मुझे लगता है वो जो पैर छूने वाली एक वीडियो आई है मैडम, एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको मोदी जी ने जबरदस्ती बुला उद्घाटन में शामिल ना होना आपका यही है कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, यही टीएमसी की दिक्कत है, शायद इसीलिए आपने बहिष्कार किया है। राजीव जेटली जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त खत्म हो गया चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 28 को उद्घाटन है नई संसद भवन का। इनमें से कई पार्टियां अब बहिष्कार कर चुकी है, ना जाने का फैसला कर चुकी है। टीएमसी, सीपीआई, आप, जेडीयू और आरजेडी। कांग्रेस का क्या फैसला होता है देखते हैं, और कौन कौन पहुंचेगा, कौन कौन नहीं पहुंचेगा, ये भी 28 को साफ हो जाएगा। लेकिन ये तो है कि कंट्रोवर्सी पूरे तरीके से, जोरदार तरीके से हो रही है नए संसद भवन पर।